आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर गांव असौला फतेहपुर बेरी भाटी वार्ड के छतरपुर विधानसभा दक्षिण दिल्ली स्थित सर्वोदय बाल विद्यालय में भारतीय योग संस्था द्वारा विशेष योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचे और योग के माध्यम से स्वास्थ्य जीवन का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत सामूहिक योगाभ्यास से हुई। बच्चों, युवाओं, महिलाओं और बुजुर्गों ने एक साथ विभिन्न योगासन किए। किसी ने ताड़ आसन किया, किसी ने वृक्षासन किया, तो किसी ने भुजंग और प्राणायाम के जरिए शरीर और मन को संतुलित रखने का अभ्यास किया। पूरे परिसर में सकारात्मक ऊर्जा और उत्साह का माहौल देखने को मिला। योग परीक्षकों ने मौजूद लोगों को बताया कि नियमित योग न केवल शरीर को स्वस्थ रखता है, बल्कि मानसिक तनाव को भी दूर करने में मदद करता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग एक बेहतर जीवन शैली की ओर बढ़ने का सबसे सरल माध्यम है। इस दौरान के टाइम्स ने कार्यक्रम में शामिल प्रतिभागियों और आयोजकों से भी बातचीत की। लोगों ने बताया कि वे कई वर्षों से नियमित योग कर रहे हैं और इससे उन्हें स्वास्थ्य संबंधित अनेक लाभ मिले हैं। कुछ लोगों ने कहा कि योग ने उनकी दिनचर्या को बेहतर बनाया है, जबकि कई प्रतिभागियों ने इसे तनाव मुक्त जीवन का आधार बताया है। आइए सुनते हैं क्या कुछ बोले आयोजक। आप सभी को सादर प्रणाम। सर्वप्रथम आज जैसा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है 21 जून को पूरे विश्व के अंदर मनाया जा रहा है और इसी श्रृंखला में आज हमारे फतेहपुर बेरी में ये योगा दिवस मनाया गया, जिसमें कि लगभग 250-300 लोग रहे और हमारे प्रशिक्षित योगाचार्य द्वारा योगा करवाया। मैं उनका तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। मैं निगम पार्षद सुंदर तंवर जी का भाई और यहाँ का पर्यवेक्षक के तौर पर, उनका प्रतिनिधि के तौर पर काम देखता हूँ। तो मैं सभी का और आप विशेष तौर पर हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग हैं उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करता हूं कि आपने अच्छी चीज़ को सब जगह लाइव दिखाया। अच्छी चीज़ को भी दिखाओ ताकि लोग सब जो अच्छाई फैले, क्योंकि सब जगह बुराई की तो कमी है ही नहीं। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस योग कार्यक्रम के संबंध से आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम संदेश ये देना चाहते हैं कि हमारा देश स्वस्थ रहेगा और शिक्षित रहेगा तो निश्चित रूप से जो हमारा मोदी जी का एक वो है कि हमारा देश आगे बढ़े, विकसित भारत की तरफ बढ़े, उस श्रृंखला की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। और ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मोदी जी ने पूरे विश्व में डंका फहराया और अब विश्व गुरु की ओर हमारा देश बढ़ रहा है। तो मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ मोदी जी का, उनका विजन का, कि वो सबको साथ लेके सबका साथ सबका विकास की ओर बढ़ रहे हैं। और हम भी कई देशों में, लगभग 8 से 10 देशों में क्या हूँ, लगभग सभी देशों में शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीज़ फ्री है और ये चीज़ यहाँ भी चल रही है। तो निश्चित रूप से लोग शिक्षित होंगे और स्वस्थ होंगे तो हमारा देश निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। जैसे आज ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है, तो भविष्य में भी ये कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। हमारा पिछले एक सप्ताह से एमसीडी का जो पार्क है सामने, वहाँ पर ये अभियान चल रहा था, जागरूकता अभियान। और हमारे प्रत्येक महीने कुछ ना कुछ कार्यक्रम समाज हित के, समाज सेवा के कार्यक्रम चलते रहे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र के हों। सामाजिक एक्टिविटी जो भी है संस्थागत, उनको हम लोग, हमारे जो प्रतिनिधि है, हमारे यहाँ के जो प्रतिनिधि हैं, हमारे पार्षद जी, विधायक जी और सांसद जी, ट्रिपल इंजन की सरकार है, कोई काम में कोई रुकावट नहीं आती। तो मैं तहे दिल से उनका भी और प्रिंट वाले भाइयों का, इलेक्ट्रॉनिक भाइयों का भी धन्यवाद करता हूँ। इस निःशुल्क योग साधना केंद्र की शुरुआत का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव कल्याण सेवा, मानव को सुखी बनाने के लिए, हमारे शरीर में सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। तो निःशुल्क साधना की स्थापना की हमारे भारतीय योग संस्थान के संस्थापक श्री प्रकाश लाल जी ने। उन्होंने पहले वो अपने जीवन में उन्होंने देखा कि बाहर से कुछ लोग आए थे, जो हमारे जो सरस्वती आचार्य थे, तो उन्होंने बाहर से लोगों को मंगवाकर भारतीयों को योग सिखाने का संकल्प लिया। तो लेकिन जो हमारे प्रकाश लाल जी थे, वो उन्हें ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जो योग साधना है भारत की देन है, हमारे ऋषियों मुनियों की देन है। तो हम खुद ही पहले सीखेंगे, फिर सिखाएंगे और मानव समाज को स्वस्थ बनाएंगे। योग साधना करके हम अपने आप को स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और खुशहाल रह सकते हैं। आपके अनुसार आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में योग कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज का युग तनाव का युग है। हमें कम से कम 20-30 मिनट भी हम अपनी योग साधना को देंगे तो हम स्वस्थ जीवन जी सकते हैं और हमारी कार्य करने की क्षमता भी बढ़ जाएगी। हम खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं। क्या आप आने वाले भविष्य में भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित करेंगे?
हम हमेशा तत्पर हैं। हमने जैसे हम महरौली में 3-4 क्लासें हमारी चल रही हैं, पिकनिक हट महरौली, फिर हमने एक और क्लास खोली ऑर्चिड मैंगो पार्क। अब हम यहाँ पर भी एक क्लास खोलने का निर्णय ले रहे हैं, जिससे हर एक पार्क में, हर गली में योग साधना का केंद्र खुले। भारतीय योग संस्थान अपनी सेवा देने के लिए कार्यरत है प्रतिदिन। आप लोगों को इस योग साधना के उससे क्या संदेश देना चाहेंगे? योग से हम देना चाहते हैं कि अपने आप से मिलन हो हमारा। एक्चुअली एक्सरसाइज तो काफ़ी लोग करते हैं जो शारीरिक रूप से शरीर के लिए काफ़ी अच्छी होती है, लेकिन योग एकमात्र ऐसा वो है कि जिससे हम अपने शरीर मन को भी कंट्रोल कर सकते हैं, पूरी तरह से पूर्ण रूप से स्वस्थ हो सकते हैं। मानसिक, आज देश में और विश्व में जो सबसे बड़ी चिंता है वो मानसिक रूप से लोग बीमार हैं, और अगर मानसिक रूप से हम लोगों को स्वस्थ रहना है तो योग में जो आना पड़ेगा। योग हमें शरीर के साथ साथ मानसिक रूप से भी स्वस्थ बनाता है, इसलिए योग सबसे महत्वपूर्ण हो गया है। योग से हम अपने आप को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। ये जो कार्यक्रम अभी असौला में आयोजित हुआ है, इससे लोगों को क्या क्या लाभ हुआ है? हमने तो लोगों को काफ़ी जागरूक किया है, और आज से नहीं 10-15 सालों से करते आ रहे हैं। इसका रिजल्ट भी आया है। हमारे यहाँ काफ़ी लोग योग के प्रति जागरूक हो गए हैं, स्वस्थ रहने लगे हैं, बीमार कम हो गए हैं। तो और सुबह शाम हमने खुद में फ्री शिविर लगाते हैं, उससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा हुआ है। देखिए, हमारे जो अंग होते हैं, इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है। जब उनकी स्ट्रेंथ बढ़ती है तो हमारा जो कार्य करने की क्षमता बढ़ती है। तो योग करने से हमारा शरीर की जो स्ट्रेंथ बढ़ती है, मन की स्ट्रेंथ बढ़ती है। हम जल्दी ही, लोगों को जैसे गुस्सा आ जाता है छोटी छोटी बातों में, उसमें बहुत रिलीफ मिलता है। मन शांत होता है, एकाग्र होता है, कार्य करने की क्षमता बढ़ती है किसी भी कार्य को। योग करने के बाद आपके अपने अंदर क्या बदलाव महसूस करे सर? योग करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, और जो आपको स्ट्रेस होता है वो स्ट्रेस बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। क्या आप दूसरे लोगों को, बच्चों को भी सलाह देंगे कि वो योग शुरू करें? योग सभी को करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए, और हमारे घर में जो माताएं बहनें जो गृहिणी हैं उनको भी करना चाहिए, क्योंकि वो काम में इतनी व्यस्त हो जाती हैं जिससे वो अपने शरीर पे ध्यान ही नहीं दे पाती हैं। तो मैं विशेष आग्रह अपनी माताओं बहनों से भी करूँगा, जो घर में गृहिणी है उनसे भी आग्रह करूँगा कि अपने योग के लिए ज़रूर समय निकालें, चाहे आधा घंटा निकालें, प्रतिदिन योग जरूर करें। मतलब कितने समय तक योग करना अच्छा होता है? योग लगातार करना चाहिए, योग की कोई समय सीमा नहीं है। हमें, चाहे हम 60 साल के हैं या हम 10 साल के हैं, हमें योग जरूर करना चाहिए। योग करने से जो शारीरिक रूप से अगर हम देखें तो बहुत हष्ट-पुष्ट होते हैं, और अगर मानसिक से देखें तो हमारा जो माइंड है वो बहुत शार्प होता है, बहुत अच्छे डिसीजन हम ले पाते हैं अगर हर रोज़ योग करते हैं तो। जैसे इस टाइम का जो लोग चल रहा है, खान पान चल रहा है, उसकी वजह से छोटे छोटे बच्चे तक डिप्रेशन में जा रहे हैं, तो क्या योग करने से वो सही हो सकता है? योग करने से बहुत सारी चीज़ें अच्छी हो सकती हैं, और एक विशेष अगर हम बात करें तो बच्चों की अगर बात आप कर रहे हैं तो बच्चों को, सारे पेरेंट्स को ये बोलना चाहिए कि आप ग्राउंड में जाएं और योग करें, खेलें, और मोबाइल से दूरी बनाएं, क्योंकि आज की जनरेशन मोबाइल पे शिफ्ट हो गया है, और अपना ग्राउंड हमने छोड़ दिया, हम योग करना छोड़ दिया हमने, तो योग की तरफ हमें जाना चाहिए। कार्यक्रम में मौजूद वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि योग केवल व्यायाम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। उन्होंने युवाओं से भी नियमित योग अपनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के इस आयोजन ने एक बार फिर यह संदेश दिया कि स्वास्थ्य शरीर, शांत मन और बेहतर जीवन के लिए योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाना बेहद जरूरी है। देश विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें किनी टाइम्स। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।